नमस्कार। अपने क्या है भारत की जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे। भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल यानी भारत का सामान्य परिचय कह सकते हो। इसके अंदर सामान्य परिचय के अंदर क्या है, यानी पहले भारत का नामकरण कैसे, कहाँ से कैसे आगे बढ़ा। प्रारंभ में क्या है, आर्य आए थे। उस समय क्या है, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नाम पड़ा था उनका, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट नाम पड़ा था। फिर उनके बाद में क्या है, इनके ही राजा था भरत नाम, उसके नाम पर ही भारतवर्ष नाम पड़ा, भारतवर्ष नाम पड़ा। उसके बाद में क्या है, धीरे धीरे इसका नामकरण आगे बदलता गया। फिर उसके अंदर क्या है, पारसिया यानी पारसिया, पारसिया का मतलब ईरान, ईरान के लोग आए और इसको क्या है, सिंधु नदी के आसपास आकर बस गए। कहाँ, सिंधु नदी, सिंधु नदी के आसपास आए। जैसे क्या इसको स को क्या है, वो है बोलते थे, इसलिए क्या हिंदुस्तान नाम पड़ गया भारत का, हिंदुस्तान नाम पड़ गया। उसके बाद में क्या है, आपने सुना होगा इंडिया शब्द, इंडिया, इंडिया शब्द क्या है, ये एक तो ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा कह लो, या इसको क्या है, यूनानी भाषा, यूनानी भाषा कह लो, यानी इंडोस या इंडस से क्या है, अपभ्रंशित होकर ये शब्द बना है, यानी ग्रीक भाषा यूनानी भाषा के इस शब्द से बना है। फिर इनके बाद में क्या है, भारत के संविधान में इनका नाम क्या है। भारत के संविधान के अंदर अगर इसकी बात करें, भारत के संविधान में भाग नंबर 1 और अनुच्छेद 1, इसके अंदर क्या है, 2 शब्दों का यूज किया गया है। यानी भाग नंबर 1 और ये क्या है, भारत क्षेत्र नाम से ही दर्शाया गया है। यानी इसके अंदर इंडिया प्लस भारत, यानी एक संघ होगा क्षेत्र जिसका नाम क्या, इंडिया होगा। इस प्रकार का इसके अंदर 2 शब्दों का मूल ढांचे के अंदर संविधान के अंदर और कहीं नहीं मिलता है, यानी संविधान में मिलता है ये संविधान, ऐसे यही है। इनके बाद में क्या है, इस क्षेत्र के बाद में इनसे बड़े देश कौन कौन से हैं भारत से। भारत का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो ये 7वें नंबर पर आता है। क्षेत्रफल है कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, सीधे से लिख सकते हो वर्ग किलोमीटर। और कई बार क्या है, मील में पूछ लेते हैं, मील के अंदर क्या है इसका, यानी मील के अंदर आ जाएगा 219.3 वर्ग मील है, वर्ग मील कह सकते हो इनको। इस प्रकार है, ये विश्व का क्या है, कुल हिस्सा है विश्व का कितना है, यानी 2.42% हिस्सा है। अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या कितनी रहती है इसके अंदर, यानी विश्व की कुल जनसंख्या है 17.5% यहाँ की जनसंख्या निवास करती है। इनसे और भी कई बड़े देश हैं, उनका क्रम देख लेते हैं। यानी इनसे बड़े देश कौन कौन से हैं। बड़े देश 7वें नंबर पर आता था, इसलिए इससे 6 और बड़े भी देश हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक याद रखो तो रख लेना, नहीं 7 तक तो याद आपको रखना ही पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, पहला तो आ जाएगा रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। विश्व का क्या है, विश्व का सबसे
बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर भी बड़ा है। इसकी मैंने बताई थी मानक समय रेखा भी क्या है, विश्व के अंदर 11 इसकी मानक समय रेखा बताई थी मैंने उस टाइम ग्लोब में। फिर उनके बाद में क्या, कनाडा, कनाडा कनाडा आता है। उसके बाद में चीन, चीन के बाद में क्या है यहाँ, बाद में यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका कह सकते हो, यूएसए। फिर उसके बाद में क्या है, ब्राज़ील, ब्राज़ील आएगा 5 नंबर पर। फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर उनके बाद में क्या है, जो देश आएगा, भारत आएगा 7 नंबर पर, भारत। फिर इनके बाद में क्या है, अर्जेंटीना, याद रखो तो रख लेना, 8 नंबर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना है। ये हैं विश्व के बड़े देश। फिर इनकी बात करें तो छोटे देश कौन से हैं, यानी छोटे देश, विश्व के छोटे देश, उसके अंदर 1 नंबर आ जाएगा आपका वेटिकन सिटी, ये क्या है, महल ही है, विश्व का सबसे बड़ा। ये इटली के अंदर छोटा देश है, इटली के अंदर पड़ता है ये, इटली। यानी पोप क्या, धर्मगुरु का ये है, यानी धर्मगुरु को इज्जत दिलाने के लिए इस देश को क्या है, राष्ट्र घोषित करवा लिया था। उसके बाद में अगला देश आता है जिसका नाम क्या है, मोनाको, मोनाको है। फिर 3 नंबर पर जो देश आता है जिसको क्या है, नोरू नाम दिया जाता है। और 5 नंबर पर ये क्या है, बड़े से नहीं, छोटे से बड़े क्रम में जाता है, ये बड़े से क्या है, छोटे क्रम में जा रहा है, इसे याद रखना है। या बाद में आता है तबालू है, ये इस प्रकार की श्रेणी में है। यानी ये तो बड़े देश हैं और ये क्या है, छोटे देशों का क्रम है। ये बाहर से 7 नंबर पर आता है, वे विश्व के वैसे ही छोटे देश हैं। अगर बात करें भारत किन किन से छोटा है, जैसे रूस की बात करें तो 5.5 गुना रूस बड़ा है भारत से। उसके बाद में चीन, कनाडा, यूएसए, अगर इनकी बात करें तो इनसे क्या है, 3 गुना छोटा है भारत। उसके बाद में अगर बात करें कौन कौन से और भी देश आते हैं इसके अंदर, भारत किन से बड़ा है, पाकिस्तान, यहाँ लगा पाकिस्तान से भारत क्या है, 4 गुना बड़ा है, 4 गुना। उसके बाद में क्या है, पाकिस्तान के बाद में फ्रांस से क्या है, भारत 6 गुना बड़ा है। फिर जर्मनी से क्या है, भारत 9 गुना बड़ा है, 9 गुना बड़ा है। अगर बात करें लास्ट के अंदर बांग्लादेश की, बांग्लादेश से भारत क्या है, 23 गुना बड़ा है। इस प्रकार की श्रेणी में ये आते हैं। यानी रूस से 5.5, रूस भारत से क्या 5.5 गुना बड़ा है। चीन, कनाडा, यूएसए से क्या है, भारत 3 गुना छोटा है। पाकिस्तान से क्या है, 4 गुना भारत बड़ा है। फ्रांस से 6 गुना, जर्मनी से 9 गुना और बांग्लादेश से 23 गुना बड़ा है। उसके बाद में क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनके अलग से। यानी भारत का मैप बनाना है, यहाँ बना लेते हैं मैप। नीचे बनाते हैं।
अपने समझना है, चलो जैसे बनेगा वैसे बना लेते। इस प्रकार की श्रेणी, ऐसे छोटा ही बनाया है, बनाने ढंग से, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद बात करते हैं, अगर पूछें भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ है, इसका ही निरीक्षण कर लेते हैं। यहाँ छोटा सा ग्लोब बनाते हैं, देख आप समझते जाओ कैसे इनकी निरीक्षण होता है। अक्षांशीय विस्तार इससे ही है, इसलिए मैंने पहले क्या आपको ग्लोब समझाया था। एक ये रेखा है जिसका नाम भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। फिर इधर एक कर्क रेखा जाती है, कर्क रेखा। फिर एक इसकी ज़रूरत है अपने को, ये क्या है, ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या इसको 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हो, मध्यांतर भी कह सकते हो, विश्व की मानक समय रेखा भी कह सकते हो। इनका 0 डिग्री के अंदर भारत की स्थिति यहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। अब क्या है, इस साइड से यहाँ उत्तर, यहाँ पश्चिम, इनका बीच का हिस्सा जिसको क्या उत्तर प्लस पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। इधर से इधर है, इसको क्या है, यहाँ दक्षिण है, इसको लिए क्या दक्षिण प्लस पश्चिम गोलार्ध कहेंगे। इधर से इधर तक जाता है, ये क्या दक्षिण पश्चिम गोलार्ध कहेंगे। इधर से उत्तरी प्लस नहीं, ये पूर्व है भी, पूर्व। इधर से इधर आएंगे तो इसको क्या है, दक्षिण उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। इसलिए भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश के तो उत्तर में है और देशांतर के क्या है, पूर्व में है। इस प्रकार क्या है, इसके अक्षांश देगा, ऐसे बढ़ेगा एक, यानी 8 तक आएगा ऐसे, और ऐसे जाएंगे तो इधर क्या है, पश्चिम से ऐसे ही पढ़ेंगे। कई बार इससे क्या है कन्फ्यूज हो जाते, थोड़ा सा और इसको देख लेना दोबारा बाद में। जैसे यहाँ क्या है, एक इसको क्या है उप महाद्वीप की श्रेणी में जाता है, विशाल होने के कारण क्या उसको उप महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है भारत को। इसके अंदर उप महाद्वीप के अंदर क्या है, इधर भी क्या आ जाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर क्या है नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, इस प्रकार की श्रेणी में आता है। चीन जरूर है, चीन का ध्यान रखना कि भारतीय उप महाद्वीप में नहीं आता है। यहाँ इस श्रेणी में क्या है, यहाँ श्रीलंका पड़ता है, श्रीलंका। यहाँ भारत का अंतिम पॉइंट है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी है। फिर इसको क्या है, कन्याकुमारी को ही केप कमोरियन कह सकते हो, केप कमोरियन कह सकते हो। फिर इस साइड में क्या है, यहाँ अंतिम पॉइंट भारत का, यहाँ अंतिम पॉइंट पड़ता है जिसका नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कोल है भाई, इंदिरा कोल। यही क्या लद्दाख के अंदर है, लद्दाख के अंदर है अंतिम पॉइंट, यानी लद्दाख या जम्मू कश्मीर का हिस्सा अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा, यानी राज्य नहीं रहा, अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। फिर इस साइड में अंतिम पॉइंट गुजरात का सरक्रिक पड़ता है, सरक्रिक पड़ता है, या इसको क्या है गोरमोता कहा जाता है। अंतिम पॉइंट है क्या, कहाँ का, गुजरात का, गु लिख देते हैं सीधे गुजरात। फिर इस साइड में क्या है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है, यहाँ अंतिम पॉइंट बलांगू गांव पड़ता है, बलांगू गांव पड़ता है, या इसको क्या है किबयुत्तू कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश का अंतिम पॉइंट है। वैसे अंतिम पॉइंट यहाँ भी निकोबार का अंतिम पॉइंट है, द्वीपों का अगर पूछे तो यहाँ अक्षांश भी क्या है बदल जाएंगे, ध्यान रखना। यहाँ अंतिम पॉइंट है पिगमिलियन पॉइंट,
पिगमिलियन पॉइंट कह सकते हो। फिर इनके बाद में क्या है, इसका ही नाम है अंतिम इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट है, ऊपर रहेगी कोल तो इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट इनके ही क्षेत्र में इंदिरा पॉइंट है। उसके बाद में पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट वो बोल सकते हैं इनको, इस प्रकार की श्रेणी में है। फिर इधर से इधर अक्षांश देख लेते हैं। अक्षांश 8 डिग्री यहाँ आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। मैंने बताया था मैप के अंदर, उसके ग्लोब के अंदर उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश ही लगाओगे। फिर इधर क्या है 37 डिग्री 6 मिनट, यानी उत्तरी अक्षांश से क्या लगाओगे, उत्तरी अक्षांश ही लगाओगे। फिर इधर क्या है पूर्वी दिशांतर से पूर्वी दिशांतर ही लगाओगे। यहाँ कितना है 68 डिग्री 7 मिनट, क्या लगाओगे पूर्वी दिशांतर से पूर्वी दिशांतर कितने हैं 25 डिग्री 99 डिग्री 25 मिनट है, ये भी पूर्वी लगेगा इसका भी। बाद में यहाँ से और यहाँ इस प्रकार अंतिम पॉइंट, यानी इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। अगर पूछें पूर्व से पश्चिम की भारत की लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर है, किलोमीटर इस श्रेणी में आता है। भारत का कुल क्षेत्रफल और वो मैंने पीछे बता दिया है। इसके बाद में क्या है, ये तो आ गया भारत के। यहाँ क्या एक बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये बीचों बीच गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है यहाँ लिखते हैं कर्क रेखा के ऊपर। इधर से शुरू करेंगे, इधर तक जाएंगे। पहले आएगा गुजरात, यानी पश्चिम से गुजरात, फिर उसके बाद में राजस्थान, 8 लगते हैं अभी कर्क रेखा के ऊपर, राजस्थान। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य ये है। इसमें सबसे कम रेखा गुजरती है कर्क रेखा, इसमें क्या सर्वाधिक गुजरती है मध्य प्रदेश। उसके बाद है छत्तीसगढ़ के बाद में क्या है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में क्या है त्रिपुरा, मिजोरम आएगा। ये इसकी श्रेणी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लगते हैं 8 कर्क रेखा पर है। फिर क्या है कर्क रेखा के ऊपर बड़े शहर कौन से हैं, यहाँ मिटा देते हैं, यहाँ देख लेना बड़े शहर कौन कौन से हैं। एक तो इसके ऊपर क्या है गांधीनगर आएगा। उसके बाद में क्या है गांधीनगर के बाद में जो शहर आएगा जिसका नाम उज्जैन, फिर उनके ऊपर क्या है 3 नंबर पर भोपाल, फिर उसके ऊपर क्या है एक और आएगा रांची के बाद में क्या अगरतला, ये आएंगे इसके ऊपर। गांधीनगर, उज्जैन, भोपाल, रांची और अगरतला। अगर राजधानी की बात करें तो ये एकमात्र राजधानी है इसके ऊपर, ये दूसरी राजधानी इस श्रेणी में है। उसके बाद में क्या है इसकी स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की बात करते हैं। स्थलीय सीमा और तटीय सीमा की, यहाँ से कर्क रेखा से ऊपर इस साइड में आएंगे, यहाँ ये तो हो जाएगी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर है। इसके ऊपर क्या है जो देश लगते हैं कौन कौन से,
ये तटीय सीमा है। तटीय सीमा की लंबाई अलग से तटीय सीमा की सीधी बात करेंगे, यानी कौन कौन से देश लगते हैं स्थल के ऊपर। पहले तो बांग्लादेश, ब च प न में एम बी ए 1 2 3 4 5 6 7 देश लगते हैं, यानी 7 देश। कौन कौन से हैं एक रेखा, चलो बाद में याद करेंगे, ये 7 तो ये पढ़ लेते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाता है, सबसे कम अफगानिस्तान बनाता है सबसे कम। बांग्लादेश कितने, उसके बाद में चीन, पाकिस्तान के बाद है नेपाल, नेपाल के बाद में म्यांमार, भूटान। ये एक ट्रिकी है, इससे याद रख सकते हो उनसे। सर्वाधिक सीमा 4096 किसकी लगती है, बांग्लादेश की लगती है। सबसे कम 106, प्राचीन काल में क्या है 80 किलोमीटर लगती थी, डूनो रेखा नाम था। बांग्लादेश के साथ में जीरो लाइन रेखा भी है, 2 बीघा गलियार ऐसे नाम बोलते हैं। फिर चीन के साथ में जो सीमा लगती है, जिसकी लंबाई है लगभग 3488 किलोमीटर है। फिर उसके बाद है पाकिस्तान 3310, और वर्तमान में क्या 3323 लगती हैं। उसके बाद में नेपाल के साथ में 1751 लगती हैं। म्यांमार के साथ में जिस सीमा की अगर बात करें 1643, पहले अलग लगती थी और 1643 लगती हैं। फिर अब बात करें तो इसके बाद में पूछो, वो भी आंकड़ा पूछा जा सकता है, आगे बता दूंगा मैं। फिर भूटान के साथ में क्या है 699 किलोमीटर लगती है, किलोमीटर है। और बाद में क्या है अफ़गानिस्तान के साथ में। अब क्या है इनके एक एक के बाद में क्या है निरीक्षण करेंगे, कौन कौन से किसके ऊपर क्या आता है। थोड़े से इनको हटकर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने मानक समय रेखा की। यहाँ मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा यहाँ से है इस प्रकार, यानी कितनी है 82.5। इसकी मैंने बात कर ली थी पहले, यानी ग्लोब के अंदर मानक समय रेखा बात। ये यहाँ से क्या है नैनी या फिर क्या है मिर्ज़ापुर या इलाहाबाद है, इलाहाबाद से ये गुजरती है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी के अंदर है, यूपी शॉर्ट में लिख देते हैं उत्तर प्रदेश, यूपी। फिर ये कौन कौन से राज्यों से गुजरती है मानक समय रेखा। एक तो ये क्या है 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो उत्तर प्रदेश खुद आएगा, उत्तर प्रदेश से लिया गया है उत्तर प्रदेश के बाद में ये क्या है, अगर मध्य प्रदेश से भी जाएगी, मध्य प्रदेश के बाद में क्या है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में ये क्या है उड़ीसा के बाद में ये जाएगी आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्या है इस प्रकार की ये रेखाएं गुजरेगी। कौन सी, भारत की मानक समय रेखा। विश्व के क्या 5.5 घंटा मैंने पीछे निकालना ही बता दिया, और बता देंगे नहीं आता तो, यानी विश्व के कितने हैं 5.5 घंटे आगे हैं विश्व की मानक समय रेखा से। इस प्रकार के हैं। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में अपने चर्चा करेंगे भारत के इस पीछे, और एक वीडियो में और लगेगा।